नमस्ते साथियों, राम राम। साथियों, हर इंसान ज़िंदगी में खुशी चाहता है, हर पल आनंदित होना चाहता है। हर इंसान की एक इच्छा होती है कि मैं हर पल मोटिवेट रहूं, हर पल मेरी ज़िंदगी में उत्सव हो। वो कैसे हो, उसके लिए मैं संजय कुमार, आपका दोस्त, आपके लिए कुछ खास ट्रिक्स लेके आया हूँ। और वो जादुई ट्रिक्स हैं। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। डिवाइन डिफेंस कोचिंग सेंटर। हम जिस संस्था को ऑपरेट कर रहे हैं उस संस्था में बच्चों को भी ऐसे ही मोटिवेट करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं जीवन जीने के प्रति, कि बिना तुलना के, बिना ईर्ष्या भाव के, बिना कंपटीशन के जीवन को कैसे जिया जाए। तो अब हम जानेंगे। साथियों, मेरा पहला ट्रिक है, जब भी हमारे अंदर किसी प्रकार की उदासी आए, अपने आप को देखना है, अपने आप ने अंदर झांकना है। वैसे नहीं देख सको, आंखें बंद करो, उसका कारण ढूंढो, उसकी गहराई में जाओ कि किस वजह से मेरे अंदर ये उदासी आ रही है, क्यों मेरे अंदर बेचैनी है। कई बार हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, हमारे पास धन है, मकान है, गाड़ी है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फिर भी हमें कुछ खाली खाली महसूस होता है। अंदर से हमें कुछ खाली खाली महसूस होता है। वो जो खालीपन है, वो शून्यपन क्या है, उसको जीकर देखिए। वहाँ एक मौन है, वहाँ एक शांति है, एक उद्घोष है अपने आप को जानने का, परमात्मा को पाने का। इस संसार के अंदर अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा धर्म है। और कोई धर्म नहीं है संसार के अंदर। अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम अपने आप को जान पाते हैं तो परमात्मा को जान पाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो, जब भी हम डिमोटिवेट हों, जब भी हमारे अंदर, तो हमें देखो, सबसे पहले हमें महापुरुषों के जीवन की तरफ देखना है। महापुरुषों ने अपने जीवन में क्या क्या हमारे लिए किया। उनका जो कर्म था वो निष्काम कर्म था। निष्काम कर्म क्या होता है? जहाँ पर भी हम सेवा करते हैं, जहाँ पर भी हम कहीं दान देते हैं, तो उसके बदले हमारे मन में ये इच्छा न हो कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। वो निष्काम कर्म, निष्काम हो जाती है वो सेवा। तो हमें हमारे घर में कम से कम 50 महापुरुषों के जीवन चरित्र, जीवन परिचय, जीवनी हमारे घर में रखी हुई होनी चाहिए। उनकी बुक्स, वो पढ़ने से हमारे अंदर एक प्रेरणा आती है जीवन जीने की। हम यह जान पाते हैं कि हम शरीर नहीं है, शरीर
के ऊपर भी हमारा अस्तित्व है। इस शरीर से अलग भी हमारा एक अस्तित्व है, एक वजूद है। जो हमारी इंद्रियां हैं, इन्हीं के में हम पूरे दिन जकड़े रहते हैं, सपनों में, कल्पनाओं में, आशाओं में। वास्तविक जीवन हम जी नहीं पाते। पूरी तरह हम अपने आप को किसी काम में लगा नहीं पाते, किसी कर्म में। और जिस कर्म में हम अपने आप को पूरी तरह लगा देते हैं, वहाँ में एक खुशी मिलती है, एक आनंद मिलता है। वहाँ हम मिट जाते हैं, हमारा अहंकार मिट जाता है, हमारा कर्ता भाव मिट जाता है। हम वहाँ कर्ता नहीं रह जाते, कर्ता भाव हमारे अंदर से चला जाता है। और ये तो आपको पता है, अहंकार ही सभी दुखों का मूल कारण है। अहम भावना हर दुख का मूल कारण है। दूसरा, हमने जीवनी पढ़ी महापुरुषों की, वहाँ से हमने कुछ सीखा। उससे आप नहीं सीख पाओगे, आपके बच्चे भी सीख पाएंगे। आप घर में किताब पढ़ रहे हो, महापुरुषों का जीवन परिचय पढ़ रहे हो, वहाँ से कुछ सीख रहे हो, तो आपके बच्चे देखेंगे कि पापा नई किताब लेकर आए हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा है खास इस किताब में क्या। बच्चों को आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये पढ़ो, वो अपने आप बच्चे जिज्ञासु होते हैं। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो क्यूरियस होते हैं, वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हमारी ज़िंदगी में कुछ नया होगा, सर्जन होगा, तो हमें ज़िंदगी जीने का एक मज़ा आएगा। दूसरा, कई बार हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। ये शरीर है, इसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो अपने आप को यही मोटिवेट करना है, यही अपने आप को सुझाव देना है, अपने आप को बोलना है कि शरीर हमें नहीं चलाता, शरीर हमें नहीं चलाता, हम शरीर को चलाते हैं। क्या करना है? देखो, शरीर हमें नहीं चलाता, एक्चुअल है, सच्चाई है, ये ट्रुथ है। शरीर हमें नहीं चलाता, हम शरीर को चलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो। हमारे अंदर बचपन आता है, बचपन चला जाता है। जवानी आती है, जवानी चला जाती है। बुढ़ापा आता है। आप देखो, आपका शरीर में जवानी आई, बचपन आया, बुढ़ापा आया। इसको जो देखने वाला था, इसका जो साक्षी है, इसका जो दृष्टा है, देखो वो बूढ़ा नहीं हुआ, वो देख रहा है कि बचपन आया, गया, जवानी आई, गई, बुढ़ापा आया, गया। वो जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वो कभी नहीं मरता, वो अजन्मा है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। देख पाते हो कभी ये चीज़ें? समझ पाते हो? जो देखने वाला है, जो साक्षी है, वो अजन्मा है। अब अपने आप को हमेशा शरीर के साथ ही जोड़े रहोगे तो फिर आप शरीर से ऊपर नहीं उठ पाओगे। नेक्स्ट, एक मोटिवेट करना है। कोई इंसान कमज़ोर नहीं होता, कोई इंसान कमज़ोर नहीं होता, उसको सहारे कमज़ोर बनाते हैं। जितना इंसान सहारा लेने की कोशिश करेगा, वो कमज़ोर होता जाएगा। सहारा छोड़ दो, आप कमज़ोर नहीं हो। सारे इंसान को कमज़ोर बनाते हैं। और अपनी कमज़ोरी को पहचानना सीखो, अपनी कमज़ोरी को जानना सीखो। मेरे अंदर ये कमज़ोरी है, जैसे मेरे अंदर आलस है, मैं आलसी हूँ। मैंने जान लिया कि मैं आलसी हूँ। अब मैंने जान लिया मैं आलसी हूँ, तो वहीं से मेरी यात्रा शुरू हो गई। जानना ही काफ़ी है। इसलिए हम कहते हैं ना कि मानो मत जानो, जानना सीखो। तो आपको अपने आप को क्या मोटिवेट करना है कि वन मैन कैन डू, अदर मैन कैन डू आल्सो। एक इंसान कर सकता है, वो दूसरा इंसान भी कर सकता है।
ये सच्चाई है जीवन की कि एक इंसान कर सकता है, उसे दूसरा इंसान भी कर सकता है। सपोज करो, जैसे मैं अपने YouTube चैनल पे बोल रहा हूँ कुछ, आप भी बोल सकते हो, आपके अंदर ही वही चीज़ें हैं। सीखना है आपको, जानना है आपको, आप जानोगे, सीखोगे, वेरी जी सिंपल। आपके बच्चे जब स्टेज पे बोलते हैं तो क्या उनके अंदर एक हेजिटेशन होती है? क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, कोई गलत सेंटेंस निकल गया, तो लोग क्या कहेंगे? लोगों की कोई परवाह नहीं करनी है। लोग, आप कहोगे, आप बोलोगे, आप अपने विचार रखोगे, तब भी लोगों ने कहना है। नहीं रखोगे तो लोगों को कोई परवाह नहीं है। आपको तो अपने आप, अपने अंदर बदलाव करना है ना। तो अपने आप को वर्तमान में जीना सीखना है। भूत गया, भूत की क्या चिंता? अतीत में क्यों जीना है? क्यों भविष्य में जीना है? अतीत गया, अब अतीत को पकड़े बैठे रहोगे तो आपका वर्तमान में चला जाएगा, और भविष्य की सोचते रहोगे तो भी वर्तमान चला जाएगा। और वर्तमान और भविष्य क्या है? वर्तमान की प्रतिध्वनियां होगी। वर्तमान में जब आप जैसा जी रहे हो तो ही तो भविष्य आपका अच्छा होगा। तो वर्तमान में जीना सीखिए। 10-15 मिनट मेडिटेशन कीजिए, लंबे लंबे सांस लीजिए, गहरे गहरे, फिर आंखें बंद करके अपने अंदर झाँकिए, देखिए अपने